नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मीरा पाठक है। मैं MBBS MS गायनी हूँ। हर माँ बाप का सपना होता है, ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा होशियार हो, बुद्धिमान हो, सर्वगुण संपन्न हो। क्योंकि बच्चे के ब्रेन का विकास 80% तक गर्भावस्था में होता है, इसलिए गर्भावस्था में ही बच्चे की बुद्धिमत्ता की नींव रखी जाती है। यदि गर्भावस्था के वक्त हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो हम अपने बच्चे के ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी इंटेलिजेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। पहला है कि जैसे ही प्रेगनेंसी डायग्नोज होती है तो नियमित रूप से डॉक्टर के पास जांचें कराएं। कुछ ऐसी जांचें होती हैं जैसे थायराइड टेस्ट, डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट, जो पहले ही बच्चे की ब्रेन हेल्थ को प्रिडिक्ट कर देती हैं और सही समय पे हम उसका इलाज कर सकते हैं। दूसरा जो बहुत जरूरी है कि प्रेगनेंसी के वक्त सप्लीमेंट्स लें। प्रेगनेंसी के वक्त स्पेशली फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स रिसर्च में पाए गए हैं कि ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, ब्रेन डिफेक्ट्स होने से रोकते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और DHA के सप्लीमेंट्स भी IQ को इम्प्रूव करते हैं, इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करते हैं। तीसरा है कि गर्भवती माँ एक वेल बैलेंस्ड डाइट ले। वेल बैलेंस्ड डाइट जैसे कि जिसमें कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स सब सही मात्रा में हो। इसे सुनिश्चित करने के लिए होता है कि रेनबो प्लेटर होना चाहिए। खाने की थाली के अंदर एटलीस्ट 5 तरह के रंग होने चाहिए, जैसे रेड फॉर टमाटो, ऑरेंज संतरा, येलो में लेमन, मैंगोज, व्हाइट में दूध, दही, लस्सी और ग्रीन में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो इस तरह से अगर डिफरेंट कलर के फूड हैं खाने की प्लेट में तो उससे ये सुनिश्चित होता है कि सही और वेल बैलेंस्ड डाइट ली जा रही है। फोर्थ है कि इस खाने के अलावा, वेल बैलेंस्ड डाइट के अलावा ऐसे बहुत सुपर फूड्स होते हैं जिनसे बच्चे के ब्रेन की इंटेलिजेंस इंप्रूव होती है, जैसे वॉलनट्स है, बादाम, फिश, एग्स, बनाना, टमाटोज। ये सब रिसर्च में पाए गए हैं कि बच्चे के ब्रेन को इम्प्रूव करते हैं, इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करते हैं। फिफ्थ है कि डॉक्टर की सलाह लेकर कम से कम 30 मिनट का एक्सरसाइज की जाए या सिंपल वॉक की जाए। वॉक करने से ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, यूट्रस को ब्लड फ्लो बढ़ता है और बच्चे को एंडोर्फिन्स प्राप्त होते हैं माँ के ब्लड के जरिए। सिक्स्थ है कि सही सनशाइन मिले। कम से कम आधे घंटे या 20 मिनट का सनशाइन को एक्सपोजर होना चाहिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ताकि विटामिन D की मात्रा सही हो। सेवेंथ है कि ये पाया गया है कि 4-4.5 महीने की गर्भावस्था में बच्चे बाहर की आवाज़ों को सुन पाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि माँ के आसपास, गर्भवती माँ के आसपास एक शांत और एक लविंग एनवायरनमेंट बनाया जाए ताकि स्ट्रेस कम हो। एट्थ है कि माँ रिलीजियस म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, गर्भ संस्कार का म्यूजिक जब सुनती है तो बच्चे की ब्रेन की इंटेलिजेंस अपने आप डेवलप होती है। इस म्यूजिक को सुनने से बच्चे के ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन के लेवल्स बढ़ते हैं, जिससे उसका ब्रेन हेल्थ इंप्रूव होता है। नाइन्थ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्क्रीन टाइम कम करें। मोबाइल, कंप्यूटर्स, लैपटॉप से दूर रहें, क्योंकि उसमें से ब्लू रेज निकलती हैं और ब्लू रेज गर्भावस्था के लिए ठीक नहीं होती हैं। 10th और बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ ज़्यादातर नेग्लेक्ट की जाती है वो ये है कि गर्भवती माँ कम से कम रात को 10 घंटे सोए और दिन में 2 घंटे की नींद ज़रूर ले। अच्छी स्लीप से हार्मोन्स के लेवल इम्प्रूव होते हैं और बच्चे की ब्रेन हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। आशा करती हूँ कि इससे सब माएँ और बहनें अपनी गर्भावस्था के वक्त ध्यान रखेंगी और अपने बच्चे की तरफ अपना ध्यान बढ़ाएंगी।